अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्वागत है आपका नूर अनटोल्ड में, जहां हम आपके लिए लाते हैं इस्लामी इतिहास, ईमान बढ़ाने वाली कहानियां और ऐसी हकीकतें जो दिल को छू जाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जहन्नुम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयानक और तपती हुई है। वहाँ ऐसी सर्दी भी है जो इंसान की हड्डियों तक को चूर कर दे। एक ऐसी खौफनाक और अथाह गहरी जगह जहाँ हर तरफ अंधेरा और धुएं का गुबार फैला हुआ है। वहाँ खाने के लिए सिर्फ स्कूम के पेड़ का जहरीला फल होगा और पीने के लिए खौलता हुआ पानी। जहन्नुम के चारों तरफ वही चीजें होंगी जिनसे लोग दुनिया में मोहब्बत करते थे। इसी वजह से लोग बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागते रहे। वहाँ सिर्फ डर, दर्द, पछतावा और मायूसी होगी। कोई उम्मीद नहीं होगी और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज होगी बेइंतहा तन्हाई। जहन्नुम, जहाँ हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़कर खींच रहे होंगे। लेकिन उससे पहले आएगा कयामत का वो बड़ा और डरावना दिन। यह ऐसी सच्चाई है जिसे हर मुसलमान को समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सबको इसका सामना करना ही है। अगर यह पैगाम दिल तक पहुँचे तो इसे आगे जरूर पहुँचाओ ताकि और लोग भी समझ सकें और शायद अल्लाह आपको इसका सवाब अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार गहरी सांस लेते हैं। फिर वह सूर को अपने मुंह से लगाते हैं और एक ऐसी आवाज निकलती है जो शुरुआत में बेहद खूबसूरत महसूस होती है, मगर धीरे धीरे वही आवाज खौफ में बदलने लगती है। सबसे पहले मक्का मुकर्रमा कांपता है, फिर मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी को वह आवाज घेर लेती है। इस्तांबुल में हाया सोफिया हिलने लगती है। लंदन का बिग बेन रुक जाता है। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें कांपने लगती हैं। टोक्यो की मशीनें अचानक खराब हो जाती हैं। आसमान के तारे एक एक करके बुझने लगते हैं। सूरज अंधेरे में छिप जाता है। चांद 2 टुकड़ों में बंट जाता है। पूरी कायनात एक बड़े कब्रिस्तान जैसी हो जाती है। हर तरफ सिर्फ खामोशी, अंधेरा और मौत छा जाती है। सिर्फ अल्लाह बाकी रहता है। फिर हमारा और आपका रब पूछता है, आज बादशाही किसकी है? कोई जवाब देने वाला नहीं होता। फिर अल्लाह खुद फरमाता है, आज बादशाही सिर्फ अल्लाह वाहिदुल कहहार की है। यह डरावनी खामोशी कितनी देर तक रहेगी? 40 साल, 40 दिन या 40 घंटे? कोई नहीं जानता, क्योंकि उस वक्त समय भी रुक चुका होगा। जगहें खत्म हो चुकी होंगी। सिर्फ अल्लाह जानता होगा कि यह इंतजार कितना लंबा है। इंसानों के जिस्म मिट्टी में मिल चुके होंगे। हड्डियां गल चुकी होंगी। बाल खत्म हो गए होंगे। नाखून मिट चुके होंगे। लेकिन रूहें बरजख में इंतजार कर रही होंगी, कुछ कब्र के अजाब में और कुछ कब्र की नेमतों में, मगर हर रूह इंतजार में होगी। फिर वह मुबारक लम्हा आता है। दूसरी बार हुक्म दिया जाता है कि सूर फूंका जाए। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सांस लेते हैं, मगर इस बार यह मौत नहीं बल्कि जिंदगी की सांस होती है। कयामत की सांस। वह आवाज पूरी कायनात में फैल जाती है। जमीन जोर से फटती है। कब्रें खुलने लगती हैं। पहले हाथ बाहर आता है, फिर बाजू, फिर सर। हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। उन पर गोश्त चढ़ाया जाता है। बाल उग आते हैं। आंखें वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। लोग मिट्टी और धूल में लिपटे हुए, नंगे और कांपते हुए अपनी कब्रों से निकलते हैं। वह डरकर पूछते हैं, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया?
फिर उन्हें वह भयानक सच्चाई याद आती है। लोग कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, नबी सच्चे थे। यही वह वादा था जो रहमान ने किया था। हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा डर छा जाता है कि लोग भागने के लिए जगह तलाश करते हैं, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं होता। छिपने की भी कोई जगह नहीं। तभी दूर से फरिश्तों की आवाज आती है, कतार बनाओ और महशर की तरफ चलो। लोग भेड़बकरियों की तरह गिरते पड़ते महशर की तरफ ले जाए जाते हैं। किसी के पांव कांप रहे हैं, किसी के घुटने जवाब दे रहे हैं। सांस अटक रही है, दिल तेज धड़क रहा है। लोग धीरे धीरे कहते हैं, या रब्बी, या रब्बी, मगर अब दुआ करने में देर हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में मौका मिलने के बावजूद उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया था। महशर का मैदान इतना बड़ा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब वहीं जमा होंगे। अरबों खरबों लोग, इतनी भीड़ की सांस लेने की जगह नहीं, हिलने की जगह नहीं। सूरज लोगों के सिरों से सिर्फ 1 मील ऊपर लाया जाएगा। गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि पसीना बेहिसाब निकलेगा। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक और कुछ लोगों का गर्दन तक। सबसे बड़े गुनहगार अपने ही पसीने में डूब जाएंगे। मगर अब मौत नहीं होगी, सिर्फ अजाब होगा। लोग हजारों साल तक खड़े रहेंगे। 1000, 2000, 5000, 10,000, यहाँ तक कि 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा। लोग चिल्लाएंगे, या रब्ब, फैसला कर दे। यह इंतजार खुद अजाब से ज्यादा कठिन होगा। कुछ लोग कहेंगे, हमें जहन्नुम में डाल दे, लेकिन यह इंतजार खत्म कर दे। फिर जहन्नुम को लाया जाएगा। बहुत दूर से उसकी डरावनी आवाज सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हों। आवाज करीब आती जाएगी। लोग अपने कान बंद कर लेंगे, मगर कोई फायदा नहीं होगा। वह आवाज हड्डियों तक उतर जाएगी। फिर जहन्नुम दिखाई देगा, 70,000 जंजीरों में जकड़ा हुआ। हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नुम ऐसे गरज रहा होगा जैसे कोई भूखा जंगली जानवर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। वह लोगों को निगल जाना चाहता होगा। फरिश्ते बड़ी मुश्किल से उसे रोक रहे होंगे। कहा जाता है कि उसी वक्त जहन्नुम का एक हिस्सा टूटकर महशर की तरफ दौड़ पड़ता है। लोग पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं होता। कुछ लोग बयान करते हैं कि उस आखिरी पल जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से आते हैं। उनके हाथ में एक छोटा बर्तन होता है जिसमें साफ पानी भरा होता है। वह पानी आग पर डाला जाता है और आग बुझकर ठंडी पड़ जाती है। लोग हैरानी से पूछते हैं, यह पानी क्या था? जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, यह तुम्हारे वो आंसू थे जो दुनिया में अल्लाह के डर, मोहब्बत, तौबा, कुरान पढ़ते वक्त और दुआ करते वक्त निकले थे। मोमिन खुशी से रो पड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। मगर काफिरों का डर और बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में कभी अल्लाह के लिए आंसू नहीं बहाए थे। फिर हिसाब शुरू होता है। नाम पुकारे जाते हैं। अहमद बिन मोहम्मद, फातिमा बिनते आयशा, जिसका नाम पुकारा जाता है, वह कांपते हुए आगे आता है। अल्लाह उसकी किताब दाएं हाथ में देते हैं या बाएं हाथ में। नेक लोगों को दाएं हाथ में किताब मिलती है और वह खुशी से कहते हैं, लो पढ़ो मेरी किताब, मुझे यकीन था कि मुझे हिसाब देना होगा। लेकिन जिनके अमाल बुरे होते हैं, उन्हें किताब बाएं हाथ में या पीछे से दी जाती है। वह पछतावे में कहते हैं, काश मुझे यह किताब ना दी जाती। जब लोग झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह उनके मुंह बंद कर देगा।
फिर उनके हाथ, पैर, आंखें, कान और जुबान खुद उनके खिलाफ गवाही देंगे। हाथ कहेंगे कि हमने हराम काम किए, पैर कहेंगे कि हम गुनाह की तरफ चले, आंखें और कान भी सच बता देंगे। इंसान अपने जिस्म से पूछेगा, तुमने हमारे खिलाफ क्यों बोला? वह जवाब देंगे, अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी। फिर फैसला होगा। अल्लाह किसी पर रत्ती भर भी जुल्म नहीं करेगा। नेकियों का बदला मिलेगा और गुनाहों की सजा दी जाएगी। कुछ लोगों को अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देगा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जहन्नुम में जाएगी। फिर जहन्नुमियों को जंजीरों में बांधकर घसीटा जाएगा। वह चीखेंगे, हमें एक मौका और दे दो, हमें दुनिया में वापस भेज दो, मगर अब कोई वापसी नहीं होगी। सिरात का पुल जहन्नुम के ऊपर होगा, बाल से ज्यादा पतला और तलवार से ज्यादा तेज। मोमिन अपनी रोशनी के साथ उस पर से गुजर जाएंगे, मुनाफिक बीच में अटक जाएंगे, उनकी रोशनी बुझ जाएगी। काफिर गिरते चले जाएंगे, 70 साल तक गिरते रहेंगे और आखिरकार जहन्नुम में जा गिरेंगे। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। वहां जिस्म जल जाएगा, फिर नई खाल दी जाएगी ताकि दोबारा जलाया जा सके। प्यास लगेगी तो खौलता पानी मिलेगा, भूख लगेगी तो स्कूम का जहरीला फल मिलेगा। वहां सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि ऐसी ठंड भी होगी जो इंसान को तोड़ दे। जहन्नुम के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजा अलग गुनहगारों के लिए होगा। सबसे पहले दरवाजा जहन्नुम होगा, जहां वो मुसलमान जाएंगे जिन्होंने ईमान तो रखा लेकिन नमाज और फर्जों में लापरवाही की। फिर लज़ा होगा, जहां दीन का मजाक उड़ाने वाले जाएंगे। फिर सकर, जहां कंजूस और गरीबों की मदद न करने वाले होंगे। उतमा में दौलत के घमंडी लोग होंगे। जहीम में जालिम और तकब्बुर करने वाले। सईर में फसाद फैलाने वाले। और सबसे नीचे हाविया होगा, जहां मुनाफिक होंगे। हाविया इतना गहरा होगा कि अगर एक पत्थर उसमें फेंका जाए तो 70 साल तक गिरता रहेगा मगर नीचे नहीं पहुंचेगा। जहन्नुम की आग जिंदा होगी, वह हर गुनाहगार को पहचानती होगी। झूठ बोलने वालों की जुबान जलेगी, चोरी करने वालों के हाथ जलेंगे, जिना करने वालों के जिस्म जलेंगे, शराब पीने वालों के पेट फटेंगे, सूद खाने वालों की आंतें जलेंगी। जहन्नुम वाले भागना चाहेंगे मगर वापस धकेल दिए जाएंगे। वह मालिक अलैहिस्सलाम से कहेंगे, अपने रब से कहो कि हमें खत्म कर दे, मगर जवाब मिलेगा, अब तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। अरबों खरबों साल गुजर जाएंगे लेकिन सजा खत्म नहीं होगी। अगर सहारा रेगिस्तान की मिट्टी का एक कण हर 1000 साल में एक परिंदा उठाकर ले जाए, तब भी जितना वक्त पूरी मिट्टी खत्म होने में लगेगा, वह जहन्नुम की सजा की सिर्फ शुरुआत होगी। जहन्नुम सिर्फ आग का नाम नहीं है, वह पछतावा है, बेबसी है, रूह का दर्द है। और सबसे बड़ी सजा यह होगी कि जहन्नुमी कभी अल्लाह का दीदार नहीं कर पाएंगे। अब आपने यह सब सुन लिया, अब फैसला आपको करना है। जन्नत चाहिए या जहन्नुम? अभी भी वक्त है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तौबा का दरवाजा अभी खुला है। पता नहीं कल, अगले हफ्ते या आज रात ही वह बंद हो जाए। इसराफील अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं। अगर आज आखिरी रात हो तो क्या हम तैयार हैं? इस पैगाम को आगे पहुंचा, अपने घर वालों और दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि जहन्नुम हकीकत है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अभी हाथ उठाकर दुआ करो, या अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें ईमान पर मौत दे, हमें नेक लोगों के साथ उठा।
देखते रहिए नूर अनटोल्ड, इल्म, ईमान और हकीकत की रोशनी के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस में सबसे ऊंचा मकाम अता फरमाए। आमीन।